आज्ञा नहीं, अब तुम ये यमुना का स्थान छोड़ो, रमणद्वीप से तुम आए थे वहीं जाकर के तुम वास करो। तो कालिया नाग ने कहा प्रभु हमारे पीछे गरुड़ देव पड़े हैं, अगर ये स्थान छोड़ के हम कहीं और गए तो गरुड़ देव हमें मार देंगे, तो मुझे यहीं रहने दो। तो भगवान ने कहा कि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे फन के ऊपर है, जब गरुड़ देव देखेंगे तो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए तुम यमुना का स्थान छोड़ो, रमणद्वीप में जाके तुम वास करो। कालिया नाग ने नागनियों को साथ लिया, रमणद्वीप में आकर के कालिया नाग ने वास किया। भगवान ने यमुना का जल स्वच्छ कराया, सभी ब्रजवासियों को साथ लेकर के भगवान जो है वृंदावन में आए। बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो राधे राधे, और जोर से। ऐसे भगवान ने कालिया नाग को वहां से भगाया और सभी ब्रजवासियों के अंदर जो कालिया नाग का भय बैठा था उस भय को दूर किया और भगवान वृंदावन में रह करके नाना प्रकार की लीलाओं को करने लगे। ताली बजाते हुए बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। कि मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने नाने नाने दोने नाने नाने दोने नगन साम के कटिले कटार से, दोने नगन साम के कटिले कटार से। हटीली की बुआ ढूंढपुरा से, हटीली बुआ को भतीजो माला पहना के सब सम्मान कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अतवल सिंह सालमपुरा से, सालू मनसिंहपुरा, ये बच्चा माला पहना करके आज सम्मान कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती, धन के भंडार भरे रहे।
भगवान के सब होई ऊंचे 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 सीधे। और अब बोलो तो नैना घनश्याम कटीले कटार से, तो नैना घनश्याम कटीले कटार से। ओ राजा बिहारी लाल की। यज्ञपति महाराज जी की नातिन ये माला पहना करके सम्मान कर रही हैं। और ये गोलू यादव नारेगापुरा ये यज्ञपति जी के भांजे हैं। कलश वाली कन्याओं का सम्मान किया है। परीक्षा जी यज्ञपति महाराज का सम्मान किया गया। जोरदार तालियां बजाएंगे। और हटीली बुआ की बिटिया माला पहना करके सम्मानित करके गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। परीक्षा जी के भांजे भूरा मई से भैया आए हैं। ये सम्मान कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे। कलश वाली कन्या निकले आओ। हाँ हाँ अच्छा अच्छा
बहुत बहुत धन्यवाद। भैया शास्त्री हो जय कहाँ के? और ये भैया और ये शास्त्री रोहित यदुवंशी सिरसा से भैया माला पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं और भगवान का प्रतिबिंब दे करके सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। और इसी बीच में ये हमारे बड़े भैया बॉबी भैया और हमारी भाभी जी रवीना भाभी, ये भैया भाभी माला पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे ये राम सीता की जोड़ी अमर बनी रहे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे और किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। भगवान इनकी हर मनोकामना पूरी करते रहे, यही भगवान से कामना आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। गोवर्धन को बना रहे हो तो गोवर्धन बन गए, गोवर्धन बन गए हो तो ले आओ भाई, गोवर्धन महाराज को ले आओ। भगवान कन्हैया ने कालिया नाम को नाथा है, यमुना का जल स्वच्छ कराया और भगवान जो है ये महाराज वृंदावन में रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। एक समय की बात, कार्तिक का महीना आया और कार्तिक का महीना आया तो भगवान ने देखा कि वृंदावन की जितनी भी स्त्रियां हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं, सब अपने अपने घरों में सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं और सबके घरों में महाराज सब बढ़िया बढ़िया नए नए कपड़ा पहने। अब भगवान को कुछ समझ नहीं आया तो भगवान जो थे वो चले हैं और भगवान यशोदा के पास पहुंचे। अब जैसे ही महाराज भगवान कन्हैया यशोदा के पास पहुंचे तो मैया यशोदा जो थी वो रसोई में पकवान बना रही थी, मुंह से पट्टी बांधे पकवान बना लगी, डरी बेव बढ़िया नए कपड़ा पहने। भगवान गए सो रसोई की चौखट पकड़ के खड़े हो गए तो भगवान ने यशोदा से दूरम में पूछी, मैया आज कहाँ है मैं वृंदावन में? हमने पूरे वृंदावन में घूम के देखो कि सब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए रहे और सब नए नए कपड़ा पहने। आज कहाँ है मैं वृंदावन में? कोई आए रहो है का या कोई त्योहार है कहाँ मैं वृंदावन में? तो यशोदा जो रहे वे तो चुप रही, भोजन बनाती रही। तो लो बाबा नंद आइए। नंद आए तो नंद ने कही, कन्हैया आज हमें वृंदावन में है तो कछु नहीं, लेकिन हम सभी ब्रजवासी कार्तिक के महीना में हम सब मिल करके इंद्र देव का पूजन करते हैं। भैया गोवर्धन ले आओ। हाँ ले आओ। तो बाबा नंद ने कहा कि कन्हैया कार्तिक के
महीना में हम सब ब्रजवासी मिलकर के इंद्र का पूजन करते हैं। तो भगवान ने कहा बाबा इंद्र की पूजा क्यों? तो नंद ने कहा कि जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तब इंद्र प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं। जब जल की वर्षा होती है तब हमारा धन धान्य बढ़ता है, हमारी फसल अच्छी होती है, हमारा लालन पालन होता है। इसलिए हम सब मिल करके इंद्र की पूजा करते हैं। जो ये बात कही तो भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से कही बाबा आप तो अंधविश्वास में फंसे हो। दारा सिंह पुठियन से ये माला पहना करके सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भगवान कन्हैया ने कहा बाबा आप तो अंधविश्वास में फंसे हो, आप तो जो है आपको इस भ्रम में किसने भटकाया है कि इंद्र की पूजा करने से वर्षा होती है? अरे इंद्र का तो कर्म है जल की वर्षा करना, और जो अपना कर्म करता है वो भगवान नहीं हो सकता है। बाबा काहे को आप भ्रम में भटके हो, काहे आप अंधविश्वास में पड़े हो? आकाश यादव ये भैया माला पहना करके हमारा सम्मान करें। आकाश भैया माला पहना कर हमारा सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गोलू भैया ले आओ है गोवर्धन। तो भगवान कन्हैया ने कहा बाबा ये दुनिया बड़ी अंधविश्वासी है, दुनिया बड़ी बेढंगी है, इस अंधविश्वास की दुनिया में न पड़ो, इस बेढंगी दुनिया में न पड़ो। अरे इंद्र का तो कर्म है जल की वर्षा करना, और जो अपना कर्म करता है वो कभी भगवान नहीं हो सकता है। इसलिए आप मेरी बात मानो, तो इंद्र की पूजा ना करो, हम बताएं उनकी पूजा करो। तो नंद ने कहा किसकी पूजा करें? तो भगवान ने कहा पूजा ही करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो। वो गोवर्धन महाराज जो आंधी तूफानों में अपने पथ पर खड़े रहते हैं, और जब वर्षा होती है तब गोवर्धन महाराज पे हरी हरी घास उगती है। हरी हरी घास जब उगती है तो हमारी गायें चरती हैं, हमें दूध देती है, हमारा लालन पालन करती है। तो पूजा करो तो असली भगवान की करो, नकली भगवान की पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त है? अच्छा भगवान ने गोवर्धन की पूजा काहे सो कराई? जासो कराई बाबा क्या इंद्र को घमंड हो गया था। घमंड कैसा? इंद्र को घमंड ऐसा हो गया था कि इंद्र की पूजा करने लगे थे ये वृंदावन वाले। तो इंद्र को लगता था कि अब मैं ही भगवान हूँ। और एक बात बताएं, आदमी के पास में नया नया पद, नई नई प्रतिष्ठा, नया नया पैसा जिस व्यक्ति के पास में आता है उसकी बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। जिसके पास में नया नया पद, नई नई प्रतिष्ठा, नया नया पैसा आता है उसकी बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। हद से ज्यादा किसी को सम्मान दोगे तो आदमी के भाव अपने आप बढ़ जाते। और यही हाल इंद्र का था। हमारे आकाश भैया जी का इनकी फरमाइश आई, कुछ दिन पहले हमने गजल गाई थी। लुट गए सारे जिसकी बेवफाई में, लुट गए सारे
बाबा पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो, इंद्र की पूजा ना करो। तो बाबा नंद ने कहा कन्हैया इंद्र की पूजा हम आज से नहीं कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और इंद्र को छोड़ करके अगर गोवर्धन की पूजा की तो फिर इंद्र नाराज हो जाएंगे, फिर वो जल की वर्षा नहीं करेंगे। तो नंद बोले हैं अरे मान ले बात मेरी किसान